नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज़ की। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जरूरी अशिया और खिदमात पर रहेगी छूट। शॉपिंग मॉल्स, स्पास और जिम रहेंगे बंद। शादी वाले घरों को कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। रेस्तोरां होम डिलीवरी कर सकते हैं जारी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की नहीं है कोई कमी। दिल्ली में 5000 से ज्यादा बिस्तर खाली हैं। ऑक्सीजन से लैस बेड्स को बढ़ाने की कोशिश जारी। केजरीवाल ने अवाम से की मन चाहे अस्पताल की जिद न करने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने की शाहरुख पठान की जमानत की अर्जी मुस्तरद। शाहरुख पठान पर मुबैना तौर पर पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम। फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली के तशद्दुद से जुड़ा मामला। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। तमाम सियासी पार्टियां लगा रही हैं जोर। 45 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कई सियासी दिग्गज मैदान में। 17 अप्रैल को 5वें मरहले के तहत होना है इंतखाब। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा हुकूमत का बड़ा फैसला। हरियाणा 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख। 12वीं बोर्ड से मुताल्लिक बाद में लिया जाएगा फैसला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिए अहकामात। 15 मई तक पहली से 12 जमात तक स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। मई में नए तरीक़ेकार पर किया जाएगा गौर खौज। यूपी बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी। उत्तर प्रदेश में माइग्रेंट मजदूरों के लिए नए कोरोना के उसूल और ज़वाबित। यूपी में आने के बाद 7 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। अगर कोरोना की अलामत पाई गई 14 दिन का क्वारंटीन। गुज़िश्ता 24 घंटे में यूपी में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मरकज पर साधा निशाना। अपने ट्वीट में लिखा, न टेस्ट है, न अस्पताल में बिस्तर, न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग है। मशहूर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान की तबीयत खराब। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के आईसीयू में एडमिट। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुए एडमिट। प्लाज्मा भी मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया। सहारनपुर के जाने माने उर्दू हिंदी के शायर राजेंद्र राजन की कोरोना से मौत। राजेंद्र राजन की मौत से अब भी दुनिया में अफसोस की लहर। पाकिस्तान से खबर है, जिहाद टीएलपी सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद भड़का तशद्दुद। पाकिस्तानी हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने का किया फैसला। हालिया एहतजाज का आगाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जमात के सरबराह साद रिजवी की लाहौर से गिरफ्तारी के बाद हुआ था। कोरोना वैक्सीन की इंपोर्ट पर हुकूमत फिक्रमंद। बेसिक ड्यूटी को खत्म करने पर किया जा रहा है गौर खौज। घरेलू वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हुकूमत कर रही है गौर। कुट्टू का आटा फरोख्त करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। खराब आटा फरोख्त करने का इल्जाम। कुट्टू का आटा खाने की वजह से सैकड़ों अफराद दिल्ली में हुए थे बीमार। तकरीबन 500 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराया गया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में पुलिस एहलकार की पिटाई का वीडियो वायरल। बीजेपी लीडर संजय गुप्ता के भाई रिंकू गुप्ता पर पुलिस एहलकार को पीटने का इल्जाम। उत्तम नगर थाने में केस दर्ज। वहीं श्रीनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर के टीचर का बेरहमाना सलूक। एक तालिब इल्म पर जुल्म करते हुए वायरल हुआ वीडियो। टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के बीच कांग्रेस उम्मीदवार का इंतकाल। कोरोना की वजह से रजाउल हक उर्फ मिंटू नहीं रहे। मुर्शिदाबाद के शमशेर नगर से कांग्रेस के थे उम्मीदवार। उत्तराखंड के हरिद्वार के कुंभ मेले में कोरोना के बढ़ते मामले। अब तक 1500 अफराद हुए कोरोना पॉजिटिव। शाही स्नानों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी थी धज्जियां। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम की मुश्तरका कार्रवाई। एक पाकिस्तानी बोट को जब्त किया गया। 8 पाकिस्तानी शहरियों को लिया गया हिरासत में। गिरफ्तार अफराद के पास तकरीबन 30 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद। यूपी के 18 अजला में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। कानपुर में 10 ब्लॉक में 826 पोलिंग सेंटर्स।
सुबह से ही लोगों की भारी भीड़। कानपुर में 12 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल। जबलपुर में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल। आखिरी रसूमात के लिए कतार में पड़ी हैं लाशें। सरकारी आदाद-ओ-शुमार में सिर्फ 6 अमवात। बेंगलुरु में दलित मुस्लिम इत्तेहाद का मंजर। मुस्लिम तंजीमों ने इफ्तार पार्टी के साथ अंबेडकर जयंती भी मनाई। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मुनक्किद हुई इफ्तार पार्टी। बड़ी तादाद में दलित भाइयों को भी किया गया था मदद। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अफराद हुए कोरोना मुतासिर। 1038 मरीजों की मौत। वजारत सेहत की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 93,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,72,123 लोगों की मौत। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 58,992 नए मामले, जबकि इसी दौरान मजीद 278 कोरोना मरीजों की मौत। नए मामलों के आने के बाद फाल केसेस की तादाद बढ़कर 35,78,160। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9,931 नए कोरोना के मामले, जबकि 54 मरीजों की मौत। दिल्ली भी बना कोरोना का हॉट स्पॉट। यहां गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 17,282 मामले, 104 मजीद मरीजों की मौत। दिल्ली में एक्टिव केसेस 7,200 से बढ़कर 50,000 से भी तजावुज। झारखंड में 24 घंटों में मिले कोरोना के 3,198 नए मामले। रियासत में कोरोना के यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन की एंट्री। 13 लोगों में खतरनाक स्ट्रेन। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में सामने आए 4,786 नए मामले। अकेले पटना में ही मिले 1,483 नए मरीज। रियासत में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 23,724। वहीं राजस्थान से भी ऐसी ही खबर। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,200 नए मामलों की तस्दीक। 29 लोगों ने तोड़ा दम। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,325 मामले। मध्य प्रदेश बेहाल। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,720 मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 51 मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में कोरोना के 3,657 मरीज डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 3,63,000 के पार। एमपी में कोरोना के 3,09,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक 4,312 मरीजों की हो चुकी है मौत। वहीं तेलंगाना से खबर, जहां कोरोना के 3,307 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान आठमबाद, ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 446 नए मामले। यूपी में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,510 अफराद में कोरोना की तशखीस। वहीं 67 अफराद की कोरोना से हुई मौत। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 7,44,000 के पार। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। गांदरबल में मुख्तलिफ मुकामात पर सूखे हुए चिनार के दरख्त और खुश्क तने इंसानी जिंदगियों के लिए बने हैं खतरा, जिसके सबब मकीनों में दहशत और खौफ का माहौल। लोगों ने इस बाबत कई बार इंतजामिया से की शिकायत, लेकिन अभी तक इस पर नहीं दी गई कोई तवज्जो। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में डायलिसिस सेंटर न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोगों ने अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम करने की अपील। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने अस्पताल का दौरा करके सेंटर कायम करने की कराई यकीन दहानी की। त्राल से गामराज तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। सड़क की मरम्मत और तामीर के काम कराने की मांग। इलाके के मकीनों के मुताबिक उन्हें हो रही है मुश्किल। महाराष्ट्र की कुछ खबरें। मालेगांव के सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत। मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से परेशानी का सामना। कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में हंगामी तौर पर मुंतकिल किए जाने का भी इम्कान।
महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया, एक साथ जल रही हैं 19 चिताएं। लाशें ज्यादा होने की वजह से जमीन पर ही सजा दी गई चिताएं। अभी भी बहुत सी लाशें वेटिंग में। कुछ खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। वाईएस शर्मिला की भूख हड़ताल को पुलिस ने दी 1 दिन के लिए इजाजत। वाईएस शर्मिला ने सुबह 10 बजे शुरू की हड़ताल, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा एहतजाज। शर्मिला ने 3 रोजा भूख हड़ताल की पुलिस से मांगी थी इजाजत। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुकूमत के रहनुमाया खतूत पर अमल करते हुए इबादतों का सिलसिला जारी। मस्जिद में दाखिल होने वाले लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल की भी लगातार की जा रही है अपील। विशाखापट्टनम में दिल दहला देने वाला वाकया, खानदानी इख्तिलाफात की वजह से 6 लोगों की गई जान। उपाला राजू नामी शख्स ने गहरी नींद में सोए 6 लोगों का कर दिया बेरहमी से कत्ल। उसके बाद कातिल ने करीबी पुलिस स्टेशन में अपने आप को कर दिया पुलिस के हवाले की। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके आउटर रिंग रोड अप्पा जंक्शन पर एक कंटेनर में भयानक आतिशज़दगी, जिसकी वजह से कंटेनर में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर की जलने से हो गई मौके पर ही मौत। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश की शुरू। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर सीपीएम ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। सीपीएम लीडर बाबूराव ने कहा, वैक्सीन की सप्लाई में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम। मरकज ने कोरोना टीका महोत्सव का नारा दिया, लेकिन ये सब है दिखावा। जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी के चौक में वाक़े जीबी मस्जिद में बगैर मास्क के नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी। ज़ईफुल उम्र और छोटे बच्चों से भी मस्जिद में न आने की जा रही है अपील। कुछ खबरें बिहार से भी। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार हुई अलर्ट। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी। पटना और गया डीएम ने हवाई अड्डे के डायरेक्टर को इस सिलसिले में लिखा खत। इस तरह रांची एयरपोर्ट पर भी RT-PCR जांच को दिया गया जरूरी करार। दूसरी रियासतों से आने वाले सभी मुसाफिरों की होगी कोरोना जांच। बिना रिपोर्ट मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं। कोरोना के पेश नजर पटना में त्योहारों को लेकर नए रहनुमाया खतूत। रामनवमी और छठ पूजा घर पर ही मनाने की गई अपील। लोगों से घरों में ही नमाज भी रमजान मुबारक के दौरान अदा करने की गई अपील। न्यूज 18 की खबर का असर। बांसघाट पर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पैसे वसूलने के मामले में पटना डीएम ने तलब की रिपोर्ट। मुतवफ्फियों के अहले खाना ने वसूली का लगाया था इल्जाम। दानापुर में रेत से लदी ट्रॉली पलटने से 3 मजदूरों की मौत। मलबे में फंसी लाशों को निकाला गया बाहर। गफलत के सबब पेश आया हादसा। छपरा में टैंकर से शराब बरामद। तहखाने में छुपा कर रखी गई थी शराब। 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की शराब जब्त। बिहार में आज से MSP पर दालों की खरीदारी। 5100 रुपए की कीमत पर चने और मसूर की दाल खरीद रही है सरकार। किसानों को होगा इससे फायदा। गिरिडीह से खबर, जहां के बगोदर में पुलिस ने ट्रक से 215 कार्टून गैर मुल्की शराब की जब्त। बिहार के औरंगाबाद ले जाई जा रही थी शराब। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कोरियर एजेंसी में 14 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद हुए मुजरिमीन पिस्तौल की नोक पर रकम लेकर फरार हुए थे मुजरिमीन। नरकटियागंज में गुज़िश्ता रात से लापता बच्चे की मिली लाश। इलाके में सनसनी, मामले की तफ्तीश जारी। अहले खाना में अफसोस। रांची के सजानंद चौक पर आपस में भिड़े पुलिस के 2 जवान। हेमलेट न पहनने को लेकर हुआ था तनाजा। खगड़िया के गोगरी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत। मुआवजे के मुतालबे को लेकर अहले खाना मकामी लोगों का जबरदस्त हंगामा। और झारखंड में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन टास्क फोर्स की तश्कील। महकमा सेहत में 1 दर्जन ओहदेदारों की डिप्यूटेशन। ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाएंगी ये अफसरान।
कुछ खबरें राजस्थान से भी। कोरोना के पेश नजर राजस्थान के तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू नाफिज। हुकूमत ने जारी की नई गाइडलाइन। शाम 4 बजे तक बंद होंगे तमाम सरकारी दफातर। शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। कल से कवायद लागू। राजस्थान बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी। 10वीं 12वीं के इम्तिहानात मुलतवी। 8वीं 9वीं और 11वीं के तलबा का होगा प्रमोशन। राजस्थान में ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। शाम 6 बजे के बाद तशहीरी मुहिम नहीं। घर घर जाकर उम्मीदवार वोटरों से वोट डालने की करेंगे अपील। भरतपुर में अलबनाक हादसा। 3 लड़कियों ने खुद को किया कार में बंद। दम घुटने से तीनों की मौत। अहले खाना के अफराद का रो रो कर बुरा हाल। सीकर में फूड पॉइजनिंग का कहर। जहर आलूदा खाना खाने के बाद से 100 से ज्यादा की तबीयत हुई खराब। 8 की हालत नाजुक। कई को फतेहपुर किया गया रेफर। अलवर में कोरोना के 289 नए मामले। इंतजामिया ने अवाम से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील। जोधपुर आर्मी बेस के एक जवान की अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। आर्मी में तैनात हवलदार कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए ले जाया जा रहा था आर्मी अस्पताल। जोधपुर की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भयानक आतिशज़दगी। लाखों का माल जलकर खाकस्तर। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फौलादी जेल ब्रिक मामले में जैसलमेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अहम कैदी को किया गिरफ्तार। अब तक पुलिस ने 4 कैदियों को कर लिया है गिरफ्तार। पाली के रोहट में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, जिसके नतीजे में एक बच्चे की हुई मौत जबकि 25 अफराद जख्मी। अजमेर में पुलिस ने इंटरनेशनल गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 चोरों को कार के साथ किया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने अस्पताल में 200 मरीजों की मौत को लेकर फेसबुक पर झूठी पोस्ट पर की कार्रवाई। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले शख्स को भी किया गिरफ्तार। पुलिस ने झूठी खबर न फैलाने की है अपील। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के मुसलसल बढ़ते मामलों के पेश नजर वैक्सीन की कमी। जिले में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए सेंटर पर वैक्सीन न होने से लोगों में मायूसी। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। दमोह जिमनी इंतखाबात के लिए आज थम जाएगी तशहीरी मुहिम। कांग्रेस और बीजेपी झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। 17 अप्रैल को वोटिंग। कोरोना कहर के बीच वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अवामी ताउन से कोरोना कंट्रोल करने की अपील। कहा, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि अपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का। अपनी बेदारी से हम कोरोना पर पाएंगे काबू। शिवराज ने सरकार के साथ अवामी ताउन को दिया जरूरी करार। मध्य प्रदेश में सरकार ने 9 मजीद अजला में नाफिज किया कोरोना कर्फ्यू। अलीराजपुर, धार, गुना, रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सीहोर में नाफिज किया गया कोरोना का कर्फ्यू। भोपाल समेत 17 अजला में पहले से ही नाफिज है ये कर्फ्यू। इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स ने मुलतवी की अपनी हड़ताल। वजीर सेहत की यकीन दहानी के बाद बनी बात। सहूलियतों की मांग को लेकर डॉक्टर करने वाले थे हड़ताल। फिल्म अदाकार सोनू सूद थामेंगे सांसों की डोर। इंदौर में ऑक्सीजन से हुई मुश्किलात को हल करने में मदद के लिए एक बार फिर से बढ़ाए सोनू सूद ने हाथ। सोनू सूद ने 10 ऑक्सीजन जनरेटर देने का किया ऐलान। लोगों से मदद पहुंचाने की भी की है अपील। ग्वालियर में वैक्सीनेशन सेंटर में शराबियों का हंगामा। जमकर मचाया हंगामा। वैक्सीन बॉक्स तक फेंके 3 गिरफ्तार, बाकी फरार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंची इंदौर। स्टेट प्लेन से भोपाल आए 42 बॉक्स। 6 हेलीकॉप्टर की मदद से कई अजला में होगी सप्लाई। रतलाम, खंडावा, जबलपुर, रीवा, सागर और ग्वालियर में पहुंचाए जाएंगे ये इंजेक्शंस। कोरोना कहर के बीच एमपी हुकूमत रियासती जहाजों और हेलीकॉप्टर से करेगी दवाओं की सप्लाई। रायपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के 6ठे रोज सड़कों पर उतरी पुलिस। बढ़ते मामलों के बीच अहम शाहराहों पर फ्लैग मार्च।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिया धरना, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिया धरना। कांग्रेस मीडिया सेल इंचार्ज जीतू पटवारी का बयान, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, दवाओं का फुकदान, फिर भी झूठ बोल रही है सरकार। सरकार की जमीनी हकीकत देखकर करना चाहिए काम। एमपी हुकूमत के जरिए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाई गई थी खुसूसी मुहिम। भोपाल में भी टारगेट से कम लगाया गया कोरोना टीका। हुकूमत के जरिए 4 रोजा खुसूसी मुहिम में 1,60,000 का रखा गया था निशाना। 4 रोजा खुसूसी मुहिम में सिर्फ 68,743 लोगों को ही लगा कोरोना का टीका। सरगोजा में ऑक्सीजन की नहीं है कमी, कलेक्टर ने दिया बयान। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का बेहतर इंतजाम। छतरपुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ इस्मतदरी, पुलिस ने 28 साल मुलजिम को किया गिरफ्तार। कन्या भोज के मंदिर में खाना खाने गई थी ये बच्चियां। इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। शुमाली इराक में अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमला, इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कुर्दिश वज़ारत दाखिला ने हमले की तस्दीक। यह हमला इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब किया गया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में 20 साल सियाफाम शहरी डांटेराइट की पुलिस की गोली से हलाकत के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी। मिनेसोटा में ब्रुकलिन की सड़कों पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ किया एहतजाज। गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर पर मुकदमा दायर करने का हुक्म। इस दौरान पुलिस ने शहरियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की इस्तेमाल। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की तलकीन, कहा नौजवान की हलाकत की तहकीकात का इंतजार। मिस्र में मुसाफिर ट्रेन की पटरी से उतरने का हादसा, कम से कम 15 मुसाफिर जख्मी। फौरी तौर पर ट्रेन की पटरी से उतर जाने की वजूहात का भी पता नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में अब सिर्फ 99 दिन बाकी। इस मौके पर गुज़िश्ता रात ब्राजील में मसीह के मुजस्मे को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजाया गया। ये इवेंट गुज़िश्ता साल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 साल के लिए कर दिया गया था मुलतवी। अब इन गेम्स का आगाज रवा साल 23 जुलाई से मुतवक्किल। नाइजर में प्ले स्कूल में आग लगने से कम 20 मासूम बच्चों की हलाकत। तमाम बच्चों की उम्रें 7 से 10 साल के बीच। ज्यादातर अमवात दम घुटने से। वाक़े के बाद नाइजर में शोक का माहौल। पुलिस आग लगने की वजूहात का चला रही है पता। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।